अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जो कि मास्क था फॉर पिगमेंटेशन एंड आई होप एवरीबडी लव्स इट। और आज उसी पिगमेंटेशन सीरीज़ की एक और वीडियो है जिसमें कि हम बहुत ही क्रूशल कॉजेज, उसके इफ़ेक्ट्स ऑन पिगमेंटेशन, डिफरेंट फूड्स जो आप खाते हैं उनके इफ़ेक्ट्स ऑन पिगमेंटेशन वो हम डिस्कस करेंगे और हम नेचुरली कैसे फूड से ट्रीट कर सकते हैं पिगमेंटेशन या मेलाज्मा को। पिगमेंटेशन या मेलाज्मा जो होते हैं वो बेसिकली आपके एक डार्क पैचेस होते हैं जो या तो बटरफ्लाई एरिया में, आपके चीक एरिया में आ जाते हैं, कुछ लोगों को फोरहेड पे भी डेवलप हो जाते हैं, चिन पे हो सकते हैं, नोज पे होते हैं। पिगमेंटेशन की रीजंस क्या है? सबसे जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है जी सन एक्सपोजर। हमारे यहाँ चूंकि सन ब्लॉक लगाने का कोई रिवाज नहीं है, स्किन हम चूंकि डिफरेंट फेस वॉशेस भी यूज करते हैं जिसमें कि हो सकता है कोई एक्सफोलिएटिंग एजेंट हो, सैलिसिलिक एसिड हो या कुछ भी हो। उसके अलावा हम कुछ वाइटनिंग क्रीम्स भी यूज करते हैं, बट वी अवॉइड यूजिंग सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड डेली, चाहे सूरज निकला है या नहीं निकला, सन ब्लॉक आपने लगाना है। दूसरी मेन रीजन जो है वो है जी हार्मोनल इम्बेलेंस इन फीमेल्स। 90% जो रीजन है वो है जी हार्मोनल इम्बेलेंस। अब हार्मोनल इम्बेलेंस होता क्यों है? हार्मोनल इम्बेलेंस का मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन जो है उसके लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि आपका लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा प्रॉपरली, ठीक है, और आपके जितने भी टॉक्सिक एजेंट्स हैं दे आर इन द बॉडी और वो एड कर रहे हैं इन मेलास्मा। आपका जो रीजन है हार्मोनल इम्बेलेंस का, एक तो ये है, दूसरा पोस्ट प्रेगनेंसी है, पोस्टपार्टम मेलास्मा है, तीसरा जो है वो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है जी शुगर। आप मतलब शुगर लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका हार्मोन इम्बेलेंस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कि मेलाज्मा और वर्स हो जाता है। एक और रीजन जो है वो है जी एनी काइंड ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड मेलाज्मा। कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपको मेलाज्मा हो रहा है। तीसरा है जी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, PIH, जिसके बारे में बहुत कम लोग कंसर्न्ड हैं। ये जो है पिगमेंटेशन या मेलाज्मा, ये किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट यूज करने से हो जाता है जो कि आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है, उसके बाद आपने सन ब्लॉक यूज नहीं किया और आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लेम हो गई है, रिएक्टिव हो गई है, सेंसिटिव हो गई है टू सन, और जिसकी वजह से कि सन ने उसको और डैमेज किया है और आपको वो डेवलप हो गया है मेलाज्मा। ठीक है जी, ये कुछ कॉजेज हैं। फूड में क्या क्या चीजें जो है वो आप एक कॉज बनता है फॉर पिगमेंटेशन, दैट इज स्पाइसी फूड्स। बिकॉज जब स्पाइसी फूड्स लेते हैं तो वेन्स एंड आर्टरीज जो होती है वो ओपन हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती है ऑन द फेस, स्किन इज मोर इन्फ्लेम्ड और विच इज वेरी सेंसिटिव टू द सन। तो जी आपका मेलाज्मा हो सकता है। दूसरा शुगर, एनी काइंड ऑफ रिफाइंड वाइट थिंग, it can be your white flour, it can be salt, it can be sugar। ये तीनों चीजें आप जब लेंगे अपनी डाइट में, आपका मेलाज्मा कभी ठीक नहीं होगा। सो दिस इज माई स्टेटमेंट। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम पिगमेंटेशन आफ्टर माई किड्स। उसको ट्रीट करने का एक सबसे बेस्ट जो एक तरीका है वो ये है कि आप अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव कर दें ताकि आप उसको रिवर्स कर सकें। टॉपिकल जो स्किन केयर रूटीन है पिगमेंटेशन की वो ज़रूर काम करेगी, बट अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे विद द फूड तो वो डबल रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने शुगर जो है, जो कि वाइट शुगर है, जो कि सिंथेटिक है, उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना है। उसकी जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, आप शहद यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल शुगर को ऑब्सोलीट करना चाहते हैं तो आप कुछ भी यूज ना करें, आप स्टेविया यूज कर लें। उसके अलावा अब सिट्रस फ्रूट्स हैं, या फिर लोग कुछ विटामिन सी की गोलियां ले रहे होते हैं, लोग जो है विटामिन सी की टेबलेट्स ले रहे होते हैं, या कोई भी सिट्रस फ्रूट ज्यादा ले रहे होते हैं, तो उसके बाद सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ये तो फूड से हो गया कि हमें पिगमेंटेशन क्यों हो रही है।
अब हमने उसको ट्री है, उसमें टर्मेरिक भी है, ऑरेंज भी है, कैरेट भी है, आंवला भी है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली ये जो आंवला है, कैरेट है, या फिर बीट रूट है, या फिर ऑरेंजेस हैं, दे ऑल आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, जो कि आपका फ्री रेडिकल बॉडी से निकाल देंगे और अल्टीमेटली आपका मिलाजमा जो है वो बेहतर होता जाएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप मिलाजमा के लिए कर सकते हैं या पिगमेंटेशन के लिए, दूसरा चीज जो है वो ये है कि आपने अपने लिवर को डिटॉक्स करना है। दिस इज द मेन थिंग इन मेलाज्मा। लिवर इज पावर हाउस, ठीक है। आपने लिवर को डिटॉक्स करना है और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप डिफरेंट डिटॉक्स वाटर भी यूज कर सकते हैं, वो जनरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। बट आपने क्या करना है कि जितने भी बिटर फूड्स हैं, ठीक है, वो आपने यूज करने हैं। उसमें नीम हो गया, करेला हो गया, स्पिनच हो गया, वो सब आपने यूज करना है, उसके जूसेस पीने हैं, ठीक है। वो बिटर होते हैं जिसकी वजह से कि लिवर डिटॉक्स होता है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके जूसेस निकाल के आप हफ्ते में 2 दफा पिए। 1 महीने में आपका मिलाजमा 70% कम हो जाएगा। आई वुड लाइक टू सी यू इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कितना फर्क पड़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइकिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड डू शेयर माई वीडियो सो दैट कि जिसको भी मिलाजमा है उनकी हेल्प हो सके। सो सी यू अनदर वीडियो, टेक केयर, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।